हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि इंटरमीडिएट यानी सेंटअप एग्जामिनेशन का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आया हूं। अगर आप लोग जो है यानी एग्जाम देकर आ चुके तो आप लोग मिला लीजिए, और जो नहीं दिए हैं तो आप लोग के सामने जो सेम इसी तरह का जो पेपर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग जो इसको यहाँ पर पूरी तरीके से देख लीजिए। यही सारे आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग क्या करना है कि शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन और यही प्रश्न पत्र आपको भी दिया जाने वाला है। सेट कोड भी सेम रहेगा, हर कुछ आपका सेम रहेगा, इसलिए आप लोग पूरी तरीके से इस वीडियो को देख लीजिएगा। और आप जो है सेंटअप एग्जाम के लिए सारा क्वेश्चन को देख करके जब जाइएगा तो आप लोग का जो है एकदम अच्छी तरीके से एग्जाम देकर आ पाइएगा और आपका नंबर भी अच्छा आ जाएगा। यहां पर देखिए आपको 100 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड ने अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है। चलिए, ये सारा कुछ आप लोग देख ही चुके होंगे। और यहां पर देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, बिल्कुल ये ऑथेंटिक और 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है। ये 100% सही है। अब यहां पर देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अब यहां पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर राइट होगा, यानी क्या होगा, हड़प्पा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, राय बहादुर दयाराम साहनी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर तीसरा नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, तो ये आप लोगों को तो पता ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर यानी कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो यहाँ पर लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ये आप लोगों को 100% ये अच्छी तरीके से बस रट लेना है, और यही आपको जो आपको भी देने वाला है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा है, अक्सर ये दोनों क्वेश्चन में आप लोग को मतलब जो है कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, यानी क्या बोला जा रहा है, करेगी अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है, तो 13वें राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी प्रयाग परिस्थिति में है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, इंडिका की रचना किसने की, तो मेगास्थनीज ने की थी। करेक्ट आंसर बी नंबर, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कि यानी बिंदुसार किसका पुत्र था, तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का, तो बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है। चलिए अब यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित कर गद्दी हासिल की थी, तो नंद वंश की, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो अंगुत्तर निकाय जो वो क्या है, बौद्ध धर्म का जो है, राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर करेक्ट होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, मगध की राजधानी कहां थी, तो मगध की राजधानी जो थी वो कहां थी, वो राजगृह थी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि नालंदा महावीर किसने, सॉरी महाविहार किसने बनाया, तो नालंदा महाविहार जो बनाया था वो किसने बनाया था, तो कुमारगुप्त ने बनाया था। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक तो कैटिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो संस्कृत भाषा में हुई, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यानी संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है, संलेखन, ठीक है। तो संलेखन जो है ये किस यानी धर्म का मृत्यु विधान है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी क्या होगा, बौद्ध धर्म है। तो इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है, आप लोग थोड़ा सा इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों ने पिन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मुझे कंफ्यूजन लगा था, ठीक है, जब क्वेश्चन में पेपर में देखा था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर ये क्वेश्चन क्या है 18 नंबर के बारे में मैं पिन कर दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या तो 84,000 लगभग, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कि यानी बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो यहाँ पर राइट आंसर सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि यानी प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजात शत्रु के काल में, क्या हुआ था, अजात शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। चलिए फटाफट से
हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर नहीं बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को भी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुंडलग्राम वैशाली नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि त्रिपिटक संबंध जो है यानी किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर बौद्ध धर्म से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अकबर का शासन काल जो है एक 1556 से 1605 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। दस्तूर क्या था? दस्तूर जो एक क्या था आप जल्दी से बता सकते हैं? तो इसका सैन्य कर था। ठीक है, यानी दस्तूर एक क्या था? सैन्य कर था। ठीक है, ये कृषि कर भूमि कर नहीं था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर सैन्य कर नहीं होगा, यानी ये भी भूमि ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दस्तूर क्या था? नहीं भूमि, यानी जिला जो छोटा छोटा जिला था इसको जो मिला करके मतलब रखा गया था, इसको दस्तूर बोला जाता था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है। फटाफट से आप लोग को देखना है और जवाब भी देने। यहाँ पर देखिए जी क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है कि संत सब किस धातु से यानी बना सिक्का था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जल्दी से आप लोग को बताने हैं। ठीक है, तो संसद जो बना हुआ था किस धातु का? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी सोना का बना होता था। ठीक है, गोल्ड का बना होता था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। भारत का यानी भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था तो पुर्तगालियों ने लगाया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि तुजू के जहांगीर की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर 30 नंबर का करेक्ट आंसर तुजू के जहांगीर की रचना तो यहाँ पर क्या होगा? जहांगीर ने की थी। ठीक है, चलिए जी अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। ये काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका क्या होता था? इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे? तो यहाँ पर आप लोग को अंतिम गुरु और 10वें गुरु आपको यहाँ पर बोला गया है, तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा तो यहाँ पर क्या होगा? नहीं गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जामा मस्जिद कहाँ है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में। ये काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो यानी जहांगीर का काल जो है यानी क्या होगा? 1505 से 1527 तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो घाघरा के युद्ध में जो किसको पराजित किया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी राणा सांगा को किया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर का बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहाँ पर क्या होगा? नहीं 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तानसेन किसके दरबार में प्रख्यात गायक थे? तो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी है और ये आपके देखिए ऐसे प्रश्न है आपको फाइनल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोट का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। ठीक है, चलिए तेजी से बोलिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यानी 1565 में हुआ था। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर क्या होगा? 1336 ईस्वी। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। तेनालीराम का संबंध किस यानी राजा से संबंधित है? तो विजयनगर से है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। आमुक्त मूल्यात किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय ने लिखा था। ठीक है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम यानी क्या होगा? यानी मंदिर का परिवेश द्वार था। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। करेगी विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो यहां पर निकोली कोंटी। करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अफनासी निकेतन किस देश का निवासी था? तो यहाँ पर राइट आंसर रूस का था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तुलुब वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तुलुब वंश का जो संस्थापक था वो यानी कृष्णदेव राय था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ए नंबर बने वीर नरसिम्हा राव। सॉरी, ये कृष्णदेव राय नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि हम्पी को यूनेस्को ने कब यानी पुरातत्व स्थल घोषित किया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका यानी हम्पी यूनेस्को द्वारा पुरातत्व स्थल घोषित किया था वो 1565 में किया था। 65 में होना चाहिए, 66। हाँ, तो देखिए 1966 1565 तो ये 1966 और 65 के बीच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो
हम्पी यूनेस्को यानी 1565 होना चाहिए। तो ये देखिए ये सारा ऑप्शन मुझे लगता है गलत है, यानी 1565 से 66 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन मुझे तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कबीर शिष्य थे, तो कबीर के शिष्य कौन थे, तो यहाँ पर देखें यानी रामानंद, क्या होगा यानी सी नंबर करेक्ट आंसर का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे, तो यहाँ पर विष्णु के उपासक थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो आगरा में है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई, तो ये क्या हुई थी, उन्हीं 1699 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अभी देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह कबीर का जन्म कब हुआ था, तो कबीर का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को भाई बताने हैं। तो 1540 होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 1540 ईस्वी में हुआ था, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, गलत हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, किताब-उर-रेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो यहाँ किताब-उर-रेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो अल-बरूनी का मिलता है, ठीक है, किताब-उर-रेला में। तो इब्न अल-बरूनी होगा, सॉरी अल-बरूनी नहीं होगा, यानी इब्न बतूता का होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इब्न बतूता किस यानी किस शासक का शासनकाल में भारत आया था, तो यहाँ पर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, फहियान किस देश का यानी किस देश का यात्री था, तो फहियान जो था वो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे, ठीक है, तो चीन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि सिद्धू कान्हू यानी किस देश का सिद्धू कान्हू किस यानी विद्रोह के नेता थे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, संथाल विद्रोह के नेता थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1797 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, तो किससे जुड़ा हुआ था, तो यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस से, ठीक है। चलिए तो देखिए आज मैंने अभी इस वीडियो में मैं आप लोग को 60 क्वेश्चन का आंसर दिया हूं, और बाकी 40 का क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर बाद में दे दूंगा आप लोगों को। और देखिए आप लोगों ने इसका आंसर जो अगर आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ को भी मैं दे दिया हूं, और आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर कहां से मतलब इसका पीडीएफ लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर दे दिया है। और मैं बता दूं डाउनलोड कहां से करेंगे, डायरेक्ट एक बार ही क्लिक करके, तो मैं बता रहा हूं आप लोग को। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले अगर पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाइए, गूगल में आप लोग टाइप करना है bbphelp.com, उसके बाद क्या करना है, सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप क्या कीजिएगा, नीचे आइएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद अब देखिए यहाँ पर से तो आप लोग सारा कुछ पढ़ ही सकते हैं, देखिए यहाँ से आप लोग पढ़ ही सकते हैं, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज है, सारा कुछ पढ़ सकते हैं, से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप लोग क्या करिए, नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद देखिए अगर आप लोग जो है अगर फोन को अगर आप लोग यानी रोटेट कर देंगे तो आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग जो है मतलब फोन को अगर आप लोग इस तरीके से रखेंगे, एक मिनट इस तरीके से रखेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आना है आप लोग को, नीचे आना है, ठीक है। नीचे आएंगे, यहां पर देखेंगे रिसेंट पोस्ट में, देखेंगे, देखिए रिसेंट पोस्ट में। लेकिन मैं यहां पर क्या करता हूं कि आप लोग को रोटेट करके दिखाता हूं, ठीक है। चलिए तो रोटेट करके दिखाऊंगा, तो यहां यहीं पर आप लोग को मिल जाने वाली है। तो यहां पर आप लोग क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां से आप लोग देखिए नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पर आप लोग को कंप्लीट तरीके से मिल जाएगा। देखिए यहां से बस आप लोग नीचे आइएगा, देखिए एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर हिस्ट्री में अभी देखिए कमिंग सून लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों ने अभी जस्ट मैं डाउनलोड का बटन दे दूंगा, यहाँ से आप लोग क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा हिस्ट्री पेपर, और आंसर की यहीं से भी डायरेक्टली आपको डाउनलोड हो जाएगा, दोनों चीज़, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप लोग जो है फटाफट से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए आंसर।